बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिया हबीब, एसोसिएट प्रोफेसर एंड कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट एट रहमान मेडिकल इंस्टीट्यूट पेशावर। पिछली दो वीडियोस में हमने कंट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बात की, फिर उसके बाद हमने कंबाइंड पिल्स पर डिटेल में डिस्कशन की। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इम्प्लेनॉन के बारे में, यानी जो बाजू में स्किन के नीचे जो कैप्सूल रखा जाता है, ये क्या चीज़ है, कैसे काम करता है, इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कितना इफ़ेक्टिव है ये मेथड और किन लोगों के लिए हम ये रिकमेंड नहीं करते, और इसके अलावा इसके क्या और बेनिफिट्स हैं। तो ये सारे बातें जो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, और आखिर में मैं फिर ये जो इम्प्लेनॉन इंसर्शन की एक छोटी सी वीडियो भी शेयर करूँगी, तो आपने आखिर तक वीडियो देखनी है ताकि आपसे कोई पॉइंट स्किप ना हो। अच्छा, तो बात शुरू करते हैं इम्प्लेनॉन के साथ। इम्प्लेनॉन जो है ये एक हार्मोन फिल्ड कैप्सूल है। प्लास्टिक की एक फ्लेक्सिबल सी ट्यूब होती है तकरीबन 4 सेंटीमीटर इन लेंथ, और इसके अंदर हार्मोन पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ईटोनोजेस्ट्रेल। 68 मिलीग्राम उसकी अमाउंट होती है, और रोज़ाना उसमें से थोड़ी थोड़ी मिकदार में ये हार्मोन रिलीज़ होता है, बॉडी के अंदर जाता है, और ये हमारे प्रेगनेंसीज़ को प्रिवेंट करता है, नहीं होने देता। अब ये काम किस तरह करता है, इसका मैकेनिज़्म क्या है? दो तरह से ये काम करता है। एक जो है ओवुलेशन को सप्रेस करता है, और दूसरा जो है ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक रखता है। अब ओवुलेशन के बारे में आपको मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोज़ में बताया है। ओवुलेशन क्या होती है कि एग रिलीज़ को बेसिकली कहते हैं कि हर माहवारी में जो बहुत सारे एग्स बन रहे होते हैं, उनमें से एक या दो एग्स जो है वो एक ख़ास साइज़ तक पहुँच जाते हैं। फिर उसकी ओवरी से वो रिलीज़ होता है, रिलीज़ के बाद फिर वो ट्यूब में जाता है। वहाँ पे अगर स्पर्म आ गया, प्रेगनेंसी ठहर गई, तो फिर वो जाके ये बच्चेदानी के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, ठीक है। अब ये जो हार्मोन है ईटोनोजेस्ट्रिल, ये ओवुलेशन को इनहिबिट कर देता है, यानी कि एग को रिलीज़ नहीं होने देता। जब एग रिलीज़ नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। दूसरा मैकेनिज़्म क्या है कि ये इसके साथ-साथ डबल मेथड है, जो साथ में ये सर्वाइकल म्यूकस को भी ठीक करता है। जो सर्वाइकल सर्विक्स जो है वो बेसिकली बच्चेदानी को मुँह को कहते हैं। यहाँ से नेचुरली थोड़ी बहुत सिक्रीशंस हो रही होती हैं, और वो डिस्चार्ज जो है वो नॉर्मली थिन सा होता है, और इसमें से बड़ी आराम से स्पर्म गुज़र के बच्चेदानी के अंदर चला जाता है। अब इस हार्मोन की वजह से जो ये वाला डिस्चार्ज है, सर्वाइकल म्यूकस है, ये थिक हो जाता है। जब ये इसको थिक कर देता है तो इसमें से स्पर्म ईज़िली जा नहीं सकता। तो इस तरह भी ये प्रेगनेंसी को होने से रोकता है। तो ये इन 2 तरीकों से ये हमल को रोकने में मदद करता है। अब कितना इफ़ेक्टिव है? ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेथड है, मोर देन 99% इफ़ेक्टिव है, ठीक है? मतलब 100 में से 99% चांसेज़ यही है कि प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है ना? फिर जो है बाकी जो है इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं? साइड इफ़ेक्ट्स मेनली जो अब जब हम इसको लगाते हैं तो उससे रिलेटेड माइनर से साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लाइक जब आप इंजेक्शन लगाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ी-सी डिस्कम्फ़र्ट या हल्का-सा पेन आपको फ़ील हो सकता है, और जब लगा लें तो उसके बाद उस एरिया में आपको थोड़ी-सी ब्रूज़ेज़, यानी कि वो स्किन थोड़ी-सी कलर चेंज हो जाती है, लेकिन वो चंद दिनों के अंदर नॉर्मल हो जाती है। और फिर इसमें से जो हार्मोन रिलीज़ होता है उसके अपने कुछ थोड़े बहुत माइनर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। वो जो प्रोजेस्टेरॉन के सिंपल होते हैं कि आपको थोड़ा-सा ब्लोटिंग फ़ील होगी, नौज़िया, मतली होना, ब्रेस्ट में पेन हो सकता है, मूड चेंजेज़ हो सकती हैं, ठीक है? और सबसे जो मेन इसका जो कॉमन प्रॉब्लम है वो है ब्लीडिंग पैटर्न में चेंजेज़ आना। यानी आपकी जो ब्लीडिंग है वो कभी आपको हल्की-हल्की स्पॉटिंग हो सकती है, कभी पीरियड्स आपके आगे-पीछे हो सकते हैं, और कुछ लोगों को तो बिल्कुल पीरियड्स होते ही नहीं हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे प्रॉब्लम्स एक ही बंदे को हों। और ये जो ब्लीडिंग वाले इश्यूज़ होते हैं ये अक्सर पहले 3 माह के अंदर सेटल हो जाते हैं, ठीक है? फिर जो है इसके अलावा इसके कुछ फ़ायदे भी हैं। ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव इम्प्लांट है, इसके साथ जिन पेशेंट्स को पीरियड्स या माहवारी के दौरान जो दर्द होता है, वो बहुत ज़्यादा रिलीव हो जाता है। ये इसका बहुत ही अच्छा पॉइंट है, और स्पेशली वो वाले पेशेंट्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस हो। एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट को पता होता है कि उनको कितना सीवियर पेन होता है पीरियड्स के साथ। तो वो वाला पेन काफ़ी हद तक उनका रिलीव हो जाता है विद दिस इम्प्लांट। तो ये इसका एक एडिशनल बेनिफिट है अलॉन्ग विथ कॉन्ट्रासेप्शन। और इसके साथ इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर जो है वो इसको बड़े आराम से यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि ये ना ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करता है, ना ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई पे इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है? और ना ही बच्चे की ग्रोथ पे इसका कोई अभी तक कोई ऐसा एविडेंस आया है। सो ये बड़ी आराम से जो ब्रेस्ट फीडिंग मॉम्स हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं। और जो इम्प्लेनॉन है, इसका जो है इसके साथ जो बोन है, जो हड्डियाँ हैं, उसके ऊपर भी कोई इसका कोई ऐसा इफ़ेक्ट नहीं है। जो इंजेक्शंस हैं, उनके साथ अक्सर जो है हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन इस इम्प्लांट का हड्डियों पे भी ऐसा कोई इफ़ेक्ट अभी तक नहीं देखा गया।
सो ये इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा भी। अब किन पेशेंट्स को हम ये रिकमेंड नहीं करते? अब वो पेशेंट्स जिनको क्लॉटिंग वाला ब्लड क्लॉट का मसला हो, थ्रोम्बोएम्बोलिज़्म जिसे हम कहते हैं, थ्रोम्बोसिस वगैरह होती हुई हो, उनको रिकमेंड नहीं करते। जिनको लिवर वाले मसले हों, जिगर के अमराज़ हों, लाइक लिवर सिरोसिस हो गया या लिवर के ट्यूमर्स हो गए, उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। जिनको हार्मोन डिपेंडेंट ट्यूमर्स हो, जिस तरह ब्रेस्ट कैंसर हो गया, उन पेशेंट्स को हम रिकमेंड नहीं करते। और वो ख़वातीन जिनके ऑलरेडी पीरियड्स इर्रेगुलर हैं, तो जब तक उनकी वजह पता नहीं चली और वो ठीक नहीं हो गया, तब तक हम उनको ये मेथड एडवाइस नहीं करते, क्योंकि फिर हम इसको डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि ये इशू जो है वो इसका इस हार्मोन की वजह से है या ये ऑलरेडी कोई और इशू चल रहा है। तो पहले हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि अपना ये वाला इशू सेटल कर लें, फिर उसके बाद बेशक आप ये इम्प्लांट लगा लें। अच्छा, फिर ये जो इम्प्लेनॉन है, ये अभी इसकी एक नई वर्ज़न आई जिसको कहते हैं इम्प्लेनॉन नेक्स्ट के नाम से। ये उसकी शेप है। ये एक डिस्पोज़ेबल एप्लीकेटर के नाम से के शेप में ये आया हुआ है। सिंगल यूज़ होता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये सिरिंज, और इसके अंदर अगर आप गौर से देखें, तो ये जो ग्रीन सी आपको नज़र आ रही है, ये इसके अंदर वो प्लास्टिक की ट्यूब है, जिसके अंदर मेडिसिन होती है। ठीक है? तो बस इस सिरिंज को हमने डाल के और इसको हमने स्किन के नीचे डालना होता है। सो ये जो इम्प्लेनॉन नेक्स्ट है, ये अभी नई आई है। इसकी जो पुरानी वर्जन थी उसमें एक सिरिंज के अंदर ये ट्यूब को डाल के लोड करते थे और फिर लगाते थे। ये जो अभी नई आई है, तो एक तो ये डिस्पोजेबल सिंगल यूज़ एप्लीकेटर की फॉर्म में आ गई है, लगाना इसका बड़ा आसान है। दूसरा इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि इसके अंदर उन्होंने एक मेडिसिन डाली हुई है जिसको बेरियम सल्फेट कहते हैं, और वो उसको रेडियो ओपैक कर देती है। अब रेडियो ओपैक क्या चीज़ होती है? मतलब ये कि अगर आपने ये स्किन के नीचे जब ये लगा ली, तो लगाने के बाद आप इसको ईज़िली ट्रेस कर सकते हैं एक्स-रे के ज़रिए, सीटी स्कैन के ज़रिए, अल्ट्रासाउंड के ज़रिए। पुरानी वाली जो थी उसमें ये चीज़ नहीं थी। बस आपको अगर फ़ील हो रही है तो वेल, अगर इधर-उधर मिसप्लेस हो गई तो फिर आप इसको नहीं वो लोकेट कर सकते थे। इसके साथ अभी ये फ़ायदा हो गया कि अगर ये कहीं मिसप्लेस भी हो जाए तो बड़े आराम से इसको लोकेट हम कर सकते हैं। अब ये जो है इसकी ये प्राइवेटली अवेलेबल है, और आपने सिर्फ़ इसको ख़रीद के लाना होता है और फिर बाकी लगाना हमारा काम है। इसकी बाकायदा डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, और वही लोग इसको लगा सकते हैं जिनको इनकी ट्रेनिंग दी गई। तो अगर आपने ये चीज़ लगानी हो तो अपने डॉक्टर से मशवरा करें, अगर उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई तो वो आपको लगा देंगी, नहीं तो वो आपको रेफ़र कर देंगी उस डॉक्टर के पास जो इसको लगा सकते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स को मैंने ये लगाई हुई है, और अभी तक किसी भी पेशेंट ने एज़ सच मुझे कोई कंप्लेन नहीं की इस इम्प्लेनॉन से रिलेटेड। तो अगर आपको ये चीज़ लगता है कि आपको सूट करती है, तो आप ज़रूर आइए, डिस्कस करिए अपने डॉक्टर के साथ और ज़रूर लगवाइएगा, ठीक है? ये तो कुछ बातें थी इम्प्लेनॉन के बारे में। इसके अलावा अगर आपके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट बॉक्स में, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। फिर थोड़ा सा आपको इस नीडल से पेन होगा। अच्छा, ये एक मैं इसमें चेक करना है कि इसके अंदर जो वाइट सी है ना बड़ी हुई है, ठीक है। अब इसको स्किन के नीचे लेकर जाएंगे। इंश्योर करवाना है कि पूरा का पूरा अंदर चला जाए, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको ज़रा प्रेस देखो, ये क्या